इस कहानी की शुरुआत में हमें टेडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। टेडी अपनी जॉब, घर और शहर की लाइफ छोड़ चुका है। अब वो साइबेरिया की बर्फीली वादियों में लेक पाइकल के किनारे एक नई जिंदगी शुरू करने आया है। वो यहाँ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन यहाँ रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि साइबेरिया की सर्दी ऐसी होती है जो हड्डियों तक को जमा देती है। यहाँ के विलेजर्स उसे एक पुराना लकड़ी का घर दिखाते हैं। ये घर शहर से मीलों दूर बिल्कुल अकेले में है। टेडी इस घर को करीब 8,000 युआन में खरीद लेता है। घर दिखने में बहुत छोटा और पुराना है, लेकिन टेडी के लिए ये किसी महल से कम नहीं है। उसे यही तो चाहिए था, तन्हाई और सुकून। घर के पीछे सिर्फ बर्फीले पहाड़ हैं और सामने झील। गांव वाले जाते वक्त उसे एक शिकार करने वाली बंदूक दे जाते हैं। वो उसे वार्निंग देते हैं कि यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर भालू और भेड़िए घूमते रहते हैं, लेकिन टेडी इन बातों की परवाह नहीं करता। और जैसे ही गाँव वाले वहाँ से जाते हैं, टेडी खुशी से झूम उठता है और जोर से चिल्लाता है। अब ये पूरा इलाका उसका था, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। वो बर्फ पर लेट जाता है और आसमान को देखता है। वो सोचता है कि अब वो यहाँ बिना किसी डर के अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। अब इसके बाद रात हो जाती है और टेडी अपने लकड़ी के घर में वापस आता है। घर अंदर से थोड़ा टूटा फूटा होता है। ठंडी हवा दरारों से अंदर आ रही होती है। वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही वो सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो आधी रात हो चुकी होती है। बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। कमरे के अंदर भी खून जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर टेडी को भूख लगती है, क्योंकि रात को उसने खाना नहीं खाया था। वो अपना खाने का डिब्बा उठाता है, लेकिन ठंड की वजह से खाना पत्थर की तरह जम चुका होता है। वो काफी कोशिश करता है, लेकिन डब्बा खुलता ही नहीं। उसे बहुत भूख लगी होती है और ठंड उसे अंदर तक तोड़ रही होती है। इसके बाद मजबूरी में वो टमेटो सॉस के 2 पैकेट निकालता है और उन्हें खाकर अपने पेट भरने की कोशिश करता है। खाने के बाद उसे प्यास लगती है, लेकिन जब वो पानी का बर्तन खोलता है तो वो भी खाली और सूखा पड़ा होता है। अब उसके पास पानी पीने का कोई भी जरिया नहीं है। वो बाहर जाता है और बर्फ का एक टुकड़ा तोड़कर लाता है। वो उस बर्फ के टुकड़े को बर्तन में डालता है और स्टोव पर पिघालने के लिए रख देता है। जिसके बाद वो ठंडा पानी पीकर वापस स्लीपिंग बैग में चला जाता है। लेकिन टेडी ने कभी ऐसी ठंड का सामना नहीं किया था। वो एक शहर का रहने वाला आदमी होता है, कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं, इसलिए यहाँ पर उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। आधी रात को उसे लगता है कि वो मर जाएगा। उसकी बॉडी अकड़ रही होती है। तभी उसे याद आता है कि स्टोव की आग बुझ गई है। वो कांपते हुए हाथों से लकड़ियां उठाता है और स्टोव में डालता है। धीरे धीरे कमरे में थोड़ी गर्माहट वापस आती है। अगली सुबह जब टेडी उठता है तो नजारा बदल चुका होता है। वो झील के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। पिछले 30 सालों में पहली बार उसे इतना गहरा सुकून महसूस हुआ होता है। ऐसी शांति जो शहर में करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिलती। टेडी अब अपने घर को ठीक करने में लग जाता है। वो टूटी हुई खिड़कियों को रिपेयर करता है और फालतू पर्दे हटा देता है। जो किताबें वो अपने साथ लाया था उन्हें शेल्फ पर सजाता है और देखते ही देखते वो पुराना घर रहने लायक बन जाता है। रात को बाहर हल्की बर्फ गिर रही होती है। टेडी अपने बनाए हुए घर में बैठकर बारबेक्यू बनाता है और साथ ही वाइन भी पीता है। उसे लगता है कि यही जिंदगी है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में घूमने निकल पड़ता है। यहाँ आकर उसे एहसास होता है कि जिंदगी अब घड़ी की सुई पर नहीं चलती, बल्कि कुदरत के हिसाब से चलती है। उस रात जब वो सोया होता है तो बाहर से अचानक जोर जोर से आवाजें आने लगती है, जैसे कोई धमाका हुआ हो। ये सुनकर टेडी डर जाता है और बाहर निकलकर देखता है। तब उसे पता चलता है कि झील की बर्फ ठंड से फट रही है, पर उसके लिए ये कुदरत का म्यूजिक होता है। वो जमीन पर लेटकर उन आवाजों को सुनने लगता है, जो डरावना भी है और सुकून देने वाला भी। अगली सुबह टेडी बर्फ में एक गड्ढा खोदता है ताकि वो गर्म पानी से नहा सके, लेकिन उसका ये एडवेंचर यहीं नहीं रुकता। वो जोश में आकर कपड़े उतार देता है और उस बर्फीले पानी में कूद जाता है। तब ठंड की वजह से उसका जिस्म सुन पड़ने लगता है। वो जल्दी से बाहर निकलता है और भागकर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। वहाँ एक बड़ा भालू खड़ा होता है। ये देखकर टेडी की सांसें रुक जाती हैं। वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके सामने मौत खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि भालू का ध्यान दूसरी तरफ था। टेडी दबे पांव पीछे हटता है और घर के अंदर भाग जाता है। वो खिड़की से छुपकर उस भालू को देख रहा होता है। तब भालू सूंघता हुआ उसके घर के पास आता है और फिर यहाँ से चला जाता है। उस भालू के जाने के बाद टेडी की जान में जान आती है, लेकिन इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि भालू ने उसका सारा खाना बर्बाद कर दिया है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो भूख से मर जाएगा। अगले दिन मजबूरी में वो बंदूक उठाता है और पहाड़ी पर शिकार के लिए निकल पड़ता है। किस्मत से उसे एक हिरन दिखाई देता है। टेडी अपना निशाना लगाता है, लेकिन उसने जिंदगी में कभी गोली नहीं चलाई होती। वो गोली चलाने से बहुत डर रहा होता है कि कहीं निशाना चूक ना जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। गोली चलते ही हिरन भाग जाता है। टेडी पागलों की तरह हिरन के पीछे दौड़ता है। वो ये भूल जाता है कि वो एक अनजान जंगल में है। भागते हुए उसका पैर एक पुराने शिकारी जाल में फंस
फंस जाता है। लोहे का ट्रैप उसके जूते पर जोर से लगता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसके जूते बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए उसका पैर नहीं कटता। लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट लगी होती है, पर टेडी के हाथ से हिरन निकल चुका होता है। अगली सुबह टेडी फैसला करता है कि वो झील के दूसरी तरफ बस एक छोटे से गाँव में जाएगा ताकि कुछ राशन खरीद सके। वो पैदल चलकर गाँव पहुँचता है। वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि जिस ट्रैप में वो फंसा था वो शायद किसी कातिल का था। उसे गाँव वाले लोग कहते हैं कि 10 साल पहले से यहाँ एक खूनी छुपा हुआ है, शायद ये उसी का पुराना जाल हो। टेडी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। गांव वाले उसे वापस जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि मौसम खराब होने वाला है और भारी तूफान आने वाला है, लेकिन टेडी को अपने घर की फिक्र होती है। वो गांव वालों की वार्निंग्स को इग्नोर करके वापस निकल पड़ता है और रास्ते में वही होता है जैसा कि गांव वालों ने उसे कहा था। अचानक मौसम बदलता है और तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज होती है कि उसकी आंखें खुलना भी मुश्किल होती है। हर तरफ सफेद धुंध होती है। टेडी अपना रास्ता भटक जाता है। वो अपने घर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। ठंड उसके जिस्म को जमाने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता सिवाय तूफान के। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगती है। उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर जाता है। अंधेरा बहुत तेजी से छाने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि टेडी अब कभी नहीं उठेगा, लेकिन तभी धुंध में से एक परछाई आती है। एक अनजान आदमी उसे जमीन से उठाता है और अपने कंधे पर डालकर ले जाता है। अब जब टेडी की आंख खुलती है तो वो एक गर्म कमरे में होता है। स्टोव में आग जल रही होती है और पास ही में गर्म पानी रखा होता है। टेडी हैरानी से चारों तरफ देखता है, पर ये उसका घर नहीं होता, ये किसी और का घर होता है। वो आदमी वहाँ नहीं होता। टेडी जब बाहर निकलता है तो देखता है कि मौसम साफ हो चुका है। वो आदमी थोड़ी दूर खड़ा लकड़ियों को काट रहा होता है। टेडी उसके पास जाता है। वो आदमी दिखने में सख्त और अजीब लग रहा होता है। टेडी उसे थैंक्स कहता है। तब वो आदमी टेडी को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे लोग यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। तब टेडी को पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई है। टेडी उसे अपना नाम बताता है। धीरे धीरे इनके बीच बातचीत होना शुरू होती है। वो आदमी टेडी को निशानेबाजी सिखाता है। वो कहता है कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो निशाना पक्का होना चाहिए, वरना भालू तुम्हें खा जाएगा। टेडी उस आदमी को बदले में कुछ गोलियां और सामान देता है। वो आदमी टेडी को वार्निंग देता है कि मेरे बारे में कभी किसी को मत बताना। अब इसके बाद टेडी वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही आदमी घूम रहा होता है। वो सोचता है कि ये आदमी 10 साल से यहाँ अकेला कैसे रह रहा है। अगली सुबह टेडी फिर से उसी पहाड़ पर जाता है जहाँ वो आदमी होता है। तब वो गुस्से से उसे पूछता है कि तुम वापस क्यों आए। टेडी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही हो जिसे गांव वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वो आदमी उसे शक की नजर से देखता है, लेकिन टेडी की सच्चाई देखकर वो नरम पड़ जाता है। उस आदमी का नाम एलेक्से होता है। अब इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। एलेक्से जो 10 साल से किसी इंसान से नहीं मिला था, उसे टेडी के रूप में एक साथी मिल जाता है। ये दोनों मिलकर शिकार करते हैं। एलेक्से एक एक्सपर्ट शिकारी है। वो एक ही गोली में हिरन को मार गिराता है। ये दोनों मिलकर हिरन को टेडी के घर ले आते हैं और उसका बारबेक्यू बनाते हैं। टेडी एलेक्से को वाइन भी पिलाता है। सालों बाद वाइन पीकर एलेक्से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो टेडी से पूछता है कि तुम इतनी दूर क्यों आए। तब टेडी कहता है कि मैं शहर की भीड़ और दिखावटी जिंदगी से थक गया था, मुझे आजादी चाहिए थी। एलेक्से हंसता है और कहता है, आजादी? तुम्हें लगता है कि ये आजादी है? यहाँ कुदरत तुम्हें हर पल मारने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब टेडी लकड़ियां काट रहा होता है तो एक हेलीकॉप्टर उसके घर के ऊपर से गुजरता है। टेडी समझ जाता है कि ये पुलिस या ऑफिशियल्स हैं जो शायद एलेक्से को ढूंढ रहे हैं। वो भागकर एलेक्से को बताने जाता है। तब एलेक्से बिल्कुल शांत रहता है। वो बताता है कि ये लोग भालू का शिकार करने आए हैं, ये अमीर लोग हैं, पुलिस नहीं। इसके बाद एलेक्से टेडी को एक गुफा में ले जाता है क्योंकि मौसम एक बार फिर से खराब होने वाला होता है। तब वहाँ बैठकर एलेक्से अपना राज खोलता है। वो बताता है कि आज से 12 साल पहले वो आर्मी में था। एक दिन वो अपने पुराने ऑफिसर से मिला। वो ऑफिसर अपनी अमीरी और कामयाबी का दिखावा कर रहा था, जबकि एलेक्सी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो कर्ज में डूब चुका था। गुस्से और जलन में आकर एलेक्सी ने उस ऑफिसर को मार दिया। उस दिन के बाद से वो इन जंगलों में छुपा हुआ है। वो कहता है कि मैं अपनी आजादी के लिए नहीं भागा हूँ, बल्कि मैं अपनी सजा से भागा हूँ। यहाँ पर मेरी जिंदगी एक पिंजरा बन चुकी है। तब टेडी को एहसास होता है कि इन दोनों में कितना फर्क है। एक अपनी मर्जी से आया है और दूसरा मजबूरी में यहाँ कैद है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। ये साथ में मछली पकड़ते हैं, बातें करते हैं और एक साथ वक्त बिताते हैं। एक दिन टेडी का बर्थडे होता है। खुशी में वो एक लाल रंग की फ्लेयर जला देता है। रात के अंधेरे में वो लाल रोशनी दूर तक दिखाई देती है, जिसे एलेक्से घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि गांव वाले इस रोशनी को देख लेंगे। वो फौरन छुप जाता है और थोड़ी देर बाद गांव वाले वहां आ जाते हैं। वो टेडी से पूछते हैं कि क्या कोई मुसीबत है। तब टेडी बात को संभाल लेता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन एलेक्से को अब भी डर लग रहा होता है। वो टेडी से कहता है कि तुम्हारी ये नादानी मुझे मरवा सकती थी। मैं 12 साल से छुपा हुआ हूँ, मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता।
अब धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगता है, लेकिन एलेक्सी की तबीयत खराब होने लगती है। वो कमजोर पड़ने लगता है। टेडी उसे ढूंढते हुए उसके ठिकाने पर जाता है। तब एलेक्सी बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है। टेडी कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, लेकिन इसके लिए एलेक्सी मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं शहर गया तो मैं जेल में मरूंगा। वो टेडी से कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को झील में बहा देना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। एलेक्सी टेडी को एक लेटर लिखकर देता है और कहता है कि इसे शहर जाकर पोस्ट कर देना। टेडी उसे मना नहीं कर पाता और वो वहाँ से निकलने लगता है। तब एलेक्सी उसे आवाज देता है और पहली बार उसका नाम टेडी पुकारता है। टेडी भी पलटकर एलेक्सी की तरफ देखता है। दरअसल ये उनकी दोस्ती का एक आखिरी और इमोशनल लम्हा होता है। टेडी शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। अब बर्फ पिघल चुकी है, इसलिए वो बोट से सफर करता है। कई दिनों के सफर के बाद वो शहर पहुंचता है। सबसे पहले वो दवाइयां लेता है और फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है। वो पोस्ट मास्टर से पूछता है कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तब पोस्ट मास्टर जब चिट्ठी पढ़ता है तो टेडी के होश उड़ जाते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम आधा रास्ता तय कर चुके हो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो और डरो मत, अब तुम आजाद हो। तब टेडी को समझ में आ जाता है कि ये चिट्ठी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद टेडी के लिए है, क्योंकि एलेक्सी जानता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उसने टेडी को दवाई लेने के लिए भेजा ताकि टेडी उसे मरता हुआ ना देखे। टेडी घबराकर वापस भागता है। वो रात भर सफर करता है और जब वो वापस एलेक्सी के ठिकाने पर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलेक्सी हमेशा के लिए सो चुका होता है। वो आदमी जिसने 12 साल अकेले गुजारे और आखिर में वो अपने दोस्त को आजाद करके चला गया। इस बात से टेडी को बहुत दुख होता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद टेडी एलेक्सी की लाश को उठाता है, वो बोट में रखता है, वो झील के बीच में जाता है और वहाँ वो एलेक्सी की बॉडी को झील के ठंडे पानी में बहा देता है। और यहाँ पर टेडी ने एलेक्सी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी होती है। अब टेडी अकेला रह जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं होता। एलेक्सी ने उसे जीना सिखा दिया होता है। टेडी वापस अपने लकड़ी के घर आता है। वो अपना सामान बांधता है। उसने अपने डर पर काबू पा लिया होता है। वो अपनी दाढ़ी साफ करता है और तैयार होता है। दरअसल वो उस दुनिया वापस लौटने का फैसला करता है जहाँ से वो भागा था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था बल्कि एक नई हिम्मत के साथ वापस जा रहा था। साइबेरिया के इन जंगलों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एलेक्सी की दोस्ती ने उसे जोड़ दिया। जिंदगी में कभी कभी हमें खुद को ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन असली आजादी वो है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, चाहे हम शहर में हो या जंगल में। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए।